अच्छा जनाब, मनान भाई का आंसर आया। अच्छा, कैलकुलेशन कर ली थी इन्होंने, वेरी गुड यार। अच्छा भाई, ये कैलकुलेशन जो हुई है, इस पे जो आंसर्स आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, उसको एक नज़र देख लें अगर हम, तो वो कुछ आ रहा है किसी का। हाँ भाई, जब आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद ये इस तरीके से हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाले हुए थे 0.035 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 पावर 23। तो उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व किया। अब बता दें आंसर वही आ रहा है। मनान भाई का जो आंसर आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये आंसर एग्जैक्ट यही है, कोई और इसको कंफर्म कर दे। 1.495 एक्सपोनेंट 24 आंसर है मनान का। नहीं, यहाँ मनान आंसर बहुत बड़ा आ रहा है तुम्हारा, ये नहीं आएगा। अक्सर सही है आपका आंसर, कोई मसला नहीं है। मनान बोलने के सर आपने मोल जो है ना उसकी वैल्यू गलत लिखी है। मोल की वैल्यू 0.212 है। क्या कह रहे हो? अरे मनान, कंफ्यूज क्यों हो रहा? असल में इस फॉर्मूले में मोल रखना है ना, मोल ये निकाला है मैंने इस जगह 0.035। ये जो हमने मोल निकाला है, इस मोल को मैं इस जगह पे रख रहा हूँ, इसको, और उसके बाद फिर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो, फिर चेक करें क्या आ रहा है। हाँ भाई, कोई कंफर्म करे। हसनैन, यही वाली बात कंफर्म है बेटा, लिख दूं? हसनैन का आंसर है। अब मनान भाई इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लो यार। 0.0212 10 पावर 23, ये हसनैन का आंसर है। अक्सर आपका आंसर क्या आ रहा था? मैं एक मिनट चेक चेक करूं क्या आ रहा है। अक्सर 10 पावर में कुछ फर्क नहीं आ रहा ज्यादा बेटा। मेरे ख्याल में अगर इसको आप पॉइंट को शिफ्ट करके लिखोगे 2 डिजिट राइट पर, तो हो जाएगा 2.12 10 पावर 21, ये आएगा। क्या हो बच्चों, ये आंसर नहीं आ रहा? कोई कंफ्यूजन है क्या? मुझे बताया ना। 2.107 10 पावर 22 आ रहा है फहमिदा का। अच्छा, 10 पावर सही आ रही है, मैं तो 21 आ रहा है। यार एक काम करूं, एक मिनट, मैं आपको कैलकुलेटर शेयर कर देता हूँ ना यहाँ पे। ओके ओके, 10 पावर का मसला 1 मिनट में हल करता हूँ बेटा, 1 मिनट में। वेट वेट वेट, ये कैलकुलेशन एरर नहीं आनी चाहिए। भाई देखो, वैल्यू कुछ इस तरह से जा रही है ना, 0.035 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23। अरे है, ऐसे आ रहा है। अभी कैसे कन्वर्ट होगा भाई? ज़्यादा तो कैलकुलेटर मैंने यूज़ भी नहीं किया। इसमें कोई है तरीका कन्वर्ट करने में? पॉइंट कौन गिनेगा बैठ के? पॉइंट गिनने में आ रहा है। हसनैन, इतने अलग अलग आंसर के बाद, अच्छा एक काम करते हैं, रुकते हैं यार, ये कैलकुलेटर में ये कन्वर्ट कहाँ से होगा ये देखना पड़ेगा, इसका तो ऑप्शन ही नहीं पता क्या है। हम्म, wait, wait, wait। अच्छा एक काम करते हैं, हम पहले एक काम करते हैं कि साइंटिफिक में, वैसे जो नॉर्मल साइंटिफिक आप यूज करते हैं ना, केसीओ वाला, उसमें आ जाता है सीधा सीधा। हम इसको ये करते हैं, 10 पावर को हटा के पहले सॉल्व करते हैं। 0.035 इंटू 6.02, आपके पास आंसर आएगा 0.2107। यही कह रहे हो ना हसनैन? 0.2107 आपके पास जो है ना इसका आंसर आएगा। तो इसलिए आपने क्या किया, ये वाला आंसर लिखा 0.2107 और 10 पावर 23। हाँ तो सही, ऊपर जो आंसर आ रहे हैं सही आ रहे हैं। उसके बाद पॉइंट को आप 2 डिजिट राइट पे ले गए, सॉरी 1 डिजिट राइट पे ले गए आप। जब पॉइंट को 1 डिजिट राइट पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.107 10 पावर, पहले 23 था, पावर में 1 माइनस हो जाएगा,
तो 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स, ये इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सही है। खैर ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आप यूज कर रहे हैं, केसीओ वाले यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो ये उस पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मसला ये नहीं है। जी बनाना, आपने बिल्कुल सही बताया था बेटा, बिल्कुल सही बताया था, वेरी गुड। अच्छा, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कैलकुलेशन का तरीका समझ में आना चाहिए। आंसर तो कैलकुलेटर निकाल के दे देगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से अगेन वही है कि बच्चों, आप लोग इसकी तरह की कैलकुलेशन कर लोगे कि नहीं। बाय द वे आंसर आप सभी लोगों के वैसे सही आ रहे थे मेरा ख्याल है। हो जाएगा। अक्सा हो जाएगा बेटा, मनान से तो हो जाएगा। फहमिदा, तला, हो जाएगा, हो जाएगा। अक्सर से नहीं हो पाएगा बेटा। हसनैन की लाइट चले गई। ओहो, कोई बात नहीं। ओके हसनैन, कोई मसला नहीं बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना जनाब। हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। अक्स अक्सा की भी मेरे ख्याल में लाइट चले गई। ओए होए, ने अक्सा वापस आई। लाइट वाइट की पता नहीं क्या पोजीशन है, सबकी जा रही है, ऐसा ना हमारी भी चले जाए चलते चलते। हाँ भाई अक्सा, मेरा सवाल था कि भाई बेटा ये हो जाएगा, कर लेंगे या इस जैसा एक और कराऊं, या प्रैक्टिस के लिए दूं। प्रैक्टिस के लिए तो मुझे देना है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए दे दूं, हो जाएगा अक्सा या नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। ओके, ठीक है। मैं फिर इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को दे देता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, इसमें नहीं डालना मैं। तो वहां से आप लोग क्वेश्चन लेके इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो उसको ज़रा ट्राई लगा लेना, ये आसानी से हो जाएगा। और उसको सॉल्व करके मुझे भाई इसके आंसर्स होमवर्क दिखा देना। और फहमिदा, आपने होमवर्क नहीं दिखाया मुझे। तला की भी शायद लाइट चले गई है, तला ने भी होमवर्क नहीं दिखाया था। होमवर्क दिखा दिया करें बेटा, जो आपने किया होता है ना कारनामा, वो बता दिया करें कि हमने ये तीर मारा है, ठीक है। तो ये कर लिया करें। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर मैं एक छोटी सी एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि इन शॉर्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड है और आती रही है पेपर में, ठीक है। किस तरह का एमसीक्यू है, मैं ज़रा एक एमसीक्यू आपको निकाल के देता हूँ, ज़रा उसको एक नज़र देखें किस तरह का उसमें काम है। फर्स्ट टाइम में तो बड़े आसान आसान से आ रहे होते हैं एमसीक्यू, से इतना मसला नहीं है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आते हैं अजीब से। अच्छा भाई, फंडामेंटल कैलकुलेशंस जो हमारी ये चल रही है ना, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं बेटा, एक तो ये वाला एमसीक्यू अगर आप मुझे करके दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। भले से आप जो है ना वो उसको देख लीजिएगा। आप इसको ट्राई लगाइएगा। एक तो मुझे ये वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। कैलकुलेटर अगर हाथ में है तो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन नहीं चाहिए। कैलकुलेशन तो मैं आपके होमवर्क से भी देख लूंगा आप कैसे कर रहे हैं। इस एमसीक्यू का अगर आप सब लोग मुझे आंसर दे दीजिए बेटा। जी फहमीदा, मैंने आपका आंसर सुन लिया बेटा। ये थोड़ा सा पास पेपर के एमसीक्यूज हैं भाई, आपके फर्स्ट डे के पेपर में आए हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम। फॉर्मूले का हिंट दे देता हूँ, फॉर्मूला आप अगर यूज करेंगे तो बताऊं कौन सा वाला करेंगे। अच्छा, ये सारी 10 पावर लिखी हुई है, ये 10 पावर है, ये 10 पावर है, ये 10 पावर है, 10 पावर है। फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। सोडियम का एटॉमिक मास नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। ये वाला ट्राई कीजिएगा। मैं जरा एक क्वेश्चन और अच्छा सा छांट के निकालता हूँ आपको। अक्सा का आंसर आया। ओके, आंसर मैं नहीं बता रहा, अब देखें किसका और क्या आ रहा है।
अच्छा, ये अक्सर आंसर चेंज करना बेटे आपने। 46 ग्राम सोडियम मेटल में क्या कहानी है? हम्म। ओके। और मनान भाई का आंसर, ओके। मनान भाई इसमें बताया ना, आपका आंसर मनान भाई बिल्कुल ठीक है। मुझे जरा ए बी सी डी भी तो बता दें। वैसे अक्सर आपका आंसर अब सही है वैसे। जी मनान भाई, ए बी सी डी में मुझे जरा आंसर तो बताएं। सही। सही है। फहमीदा, कुछ आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा? सही है यार, आप लोगों को बेसिक आइडिया है। आपने फॉर्मूला लगाया, यही वाला नंबर ऑफ एटम्स वाला। मास है 46। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। आई होप क्या याद होगा। फहमीदा बोलने की सर इसमें से कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई है 6.02 एक्सपोनेंट 23। फहमीदा कैलकुलेशन चेक करो बेटे। अच्छा भाई, आपने इसको रख के सॉल्व किया। 46 को 23 से डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 2। 6.02 10 पावर 23। 2 को 6.02 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 12.04 10 पावर 23। ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ एटम्स। ये होगा बेटा। अब फहमीदा आपको क्या मसला है, उसको जरा एक नजर देखो ना बेटा। पहला क्या हुआ, लाइट आ जा रही है तुम्हारी आज, क्या हो गया? भाई ये एक टेढ़ा क्वेश्चन है। टेढ़ा मतलब it requires more calculations. You have to use two different formula to solve this question. Volume of इतने molecules of nitrogen at STP is dash. Okay. अच्छा चला भाई, आपका लैपटॉप बंद हो जा रहा है, लैपटॉप चार्ज करो। हाँ जनाब, वॉल्यूम ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट। अच्छा बकायदा ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू मैंने आपको दिया है ना सामने, ये सप्ली के पेपर में आया था। और ये बकायदा तौर पे समझ लो कि न्यूमेरिकल है, जो उन्होंने एमसीक्यूज की फॉर्म में दिया है। तो सोचो बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये दिया हुआ है। मुझे ये बताएं, इसको ट्राई करेंगे। मैं इसके हिंट्स आपको अगर सिर्फ दे दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और वॉल्यूम निकालना है। पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लें और इस फॉर्मूले से आप निकालें नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, फिर इस नंबर ऑफ मोल वाले को आप पुट करें वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में, इस जगह पे, और आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अब चेक करें कितना आ रहा है। पहले फर्स्ट फॉर्मूले से मोल्स निकालें, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्मूले में मोल रख के वॉल्यूम निकालें। यानी दो फॉर्मूले यूज होंगे, बाकायदा ये न्यूमेरिकल है 3 नंबर का। इन्होंने एमसीक्यूज में दिया हुआ, वो भी सप्ली के पेपर में। सोचें जिसकी सप्ली लगी होती है बेचारा वैसे ही कमजोर होता है, दोबारा सप्ली लग जाती है इन्हीं हरकतों की वजह से। चेक करें कुछ हो रहा है क्या? इसका आंसर किसी का भी नहीं आ रहा बेटा। अक्सर का आंसर है, ओके। अभी और देख लेते हैं और किसका आ रहा है। चला इसको ट्राई करोगे बेटा, हो पाएगा या ना हो पाएगा? डॉक्टर तला, तला तुम मेडिकल के इंजीनियर क्यों? अच्छा जिसके भी बाद में बताना कि सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। अक्सर आपको कंफर्म है आंसर यही? सॉल्व करवाऊं? चलें, जो फंस गया वो देख लें। आपने पहले फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल, ये अक्सर आपको कंफर्मेशन सही है, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखा आपने 1.5 1.505 एक्सपोनेंट 23। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर रखा 6.02 एक्सपोनेंट 23।
अच्छा जनाब, इसको आपने नीचे ले जाके यहाँ पे जो है वो डिवाइड कर दिया। तो जब आप उसको नीचे लाके डिवाइड कर देंगे, अक्सर मुझे बताना ये रेशो क्या है। 1.505 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, और राइट साइड पे सिर्फ ले जाएगा n। ठीक है, आपने डिवाइड किया, आपके पास आया 0.25। ये आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए कि भाई इतने मोल है। फिर उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स को उठा के इस जगह में पुट किया, तो इसलिए इसके आगे, सॉरी उस जगह में पुट नहीं किया, इस जगह में पुट किया। इसके आगे आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.41। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 22.41। जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कि आ रहा है 5.6 डेसीमीटर की। यह आंसर अक्सर का आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा, ये इसी तरीके से होगा। तो भाई इतना लंबी कैलकुलेशन वाला एमसीक्यू सोचो 9 के एमसीक्यू से कंपेयर करें तो 9 के कितने सिंपल होते थे ना, आपको बुक के एमसीक्यू कराते वही पेपर में आते थे। इसमें कैलकुलेशन वगैरह टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ये कभी कभी घुमाता है पेपर आपको, तो जरा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। तो मैं फिलहाल आपको इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस घर से ट्राई करने को दे रहा हूँ आप लोग के व्हाट्सएप पे। आप लोग उसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा उसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। पहला आपने होमवर्क मुझे लास्ट वाला भी नहीं बताया था, तो मुझे आज रात तक लाजमी तौर पे व्हाट्सएप पे सेंड करें उसकी कैप्चर्स करके कि आपने क्या क्या आंसर निकाले हैं, और फहमीदा आप भी मुझे क्लास के बाद सेंड कर दीजिएगा, और बाकी लोगों ने मुझे दिखा दिया था। अच्छा, तो ये कि उसको देख लीजिएगा, और मैं इसका बोर्ड वर्क जो है ना ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, होमवर्क सेंड कर देता हूँ, और कोशिश करूँगा आज इसकी वीडियो अगर मैं अपलोड कर सका, अभी बैक टू बैक क्लासेस हैं, अगर अपलोड कर सका तो अपलोड करके आपको वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए बच्चों, एक इनपुट मुझे चाहिए। मैं दो चीज़ें सोच रहा था परसों से, वो ये कि आप लोग को वीडियोस यकीनी तौर पे सबके इनबॉक्स में पहुंच रही है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके इनबॉक्स में नहीं आ रही। मुझे ये बात बता दीजिए बेटा कि ये वीडियो जो है वो 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाती है, और अगर डिलीट नहीं होती है तो थोड़ा सा डिले होकर डिलीट हो ही जाती है ऑटोमेटिकली, उसका टाइमर लगता है। तो इसमें कोई मसला तो नहीं है? अगर मनान, क्या नहीं मनान, आपको वीडियो नहीं पहुंची? मुझे कंफर्म करें। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कोई मसला तो नहीं है 24 आवर्स वाले में? अगर कोई मसला है तो फिर मैं इसके टाइमर्स को बढ़ा देता हूँ, और मना उसका टाइमर शायद बढ़ा हुआ होगा, इस वजह से नहीं हुई होगी। तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपके इनबॉक्स में रहे तो मैं टाइमर्स हटा देता हूँ उसमें से, वरना अमूमन ये आपको पता होगा मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ाता हूँ, अनीस हुसैन वगैरह में भी, तो वहाँ पे हम टाइमर लगा के भेजते हैं, तो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स, 30 आवर्स, 40 आवर्स, जितने का भी टाइमर लगता है उसके बाद वो डिलीट हो जाती है। तो ये है। अगर आप चाहते हैं, अगर इसमें कोई मसला नहीं है तो इसी तरह से चल लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो रहे आपके इनबॉक्स में और आप इसकी प्राइवेसी भी रख सकें, प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो शेयर करना मुझे मसला नहीं है, अगर आप प्राइवेसी रखें, आगे इसको शेयर ना करें, तो अगर आप चाहें तो ये पूरे सेशन में आपके इनबॉक्स में पड़ी रहेगी इसी तरह से, साल के आखिर में पेपर देने के बाद फिर ये डिलीट होगी। तो जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से हो जाएगा। अगर आप उसको रखना चाहते हैं इनबॉक्स में तो मुझे बता दें, मैं यहाँ से फिर लिमिटेशन हटा देता हूँ, और अगर कोई मसला नहीं है तो जाना था। ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो इसको इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह, और फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास आएगी तो इंशाल्लाह उसके आगे, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में कुछ थ्योरी के पार्ट्स हैं, वो डिस्कस करना मुझे शुरू करना है अगली क्लास में, तो देख लीजिएगा, होमवर्क दे रहा हूँ उसको घर में ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलें, थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।